जय हिंद साथियों, द केपी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भविष्य में रेलवे में मात्र 30 से 40 नंबर पर नौकरी लेना है तो ये वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में एक ऐसे वैकेंसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जिसको अगर आप भर देते हैं, जिस फॉर्म को भर देखते हैं, उसमें सिलेक्शन अगर आपका हो जाता है तो मात्र 30 से 40 नंबर पे जो है रेलवे में आपको नौकरी लग जाएगा। ये वैकेंसी है अप्रेंटिसशिप का और ये आरआरसी ईस्टर्न रेलवे के द्वारा जो अप्रेंटिसशिप आया है उसके बारे में डिटेल्स जानेंगे। टोटल कितना पोस्ट है, सिलेक्शन कैसे होगा, क्या प्रक्रिया है सिलेक्शन प्रोसेस का, फी कितना लगने वाला है, कौन कौन सा क्वालिफिकेशन चाहिए, सभी चीज डिटेल में जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। साथ ही साथ किसी भी बुक का पीडीएफ लेना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर दीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। दोस्तों, इस चैनल पे जो है क्वालिटी वीडियो के साथ साथ आपको विश्वास भी देते हैं, यानी कि विश्वास की 100% गारंटी है। जो भी वैकेंसी आपको बताते हैं 100% ऑथेंटिक रहता है, कोई फेक वैकेंसी के बारे में हम डिटेल से नहीं बताते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये जो वैकेंसी है आरआरसी ईस्टर्न रेलवे जो कि कोलकाता के अंतर्गत आ जाता है, कोलकाता रेलवे के अंतर्गत आ जाता है। तो ईस्टर्न रेलवे के अप्रेंटिसशिप का जो है अप्रेंटिसशिप का जो है वेरियस ट्रेड वैकेंसी है और इसमें टोटल पोस्ट आपको जो है कितना है तो 3115 पोस्ट पे ये वैकेंसी निकाला गया है। फॉर्म आप कब से भर सकते हैं तो 30 सितंबर से लेके 29 अक्टूबर तक जो है आप फॉर्म भर सकते हैं। फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस टोटल 100 रुपया फीस लगेगा और एससी एसटी और महिला कैंडिडेट के लिए जो है आपको 0 रुपया फी लगेगा, यानी 1 रुपया भी फी नहीं लगेगा। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ने से पहले एक और बात आपको बता दें कि आपको कंफ्यूजन होगा कि कैसे 30 से 40 नंबर पे जो है ग्रुप डी में सिलेक्शन होगा, रेलवे में सिलेक्शन होगा इस वैकेंसी के माध्यम से। वो आगे हम लास्ट में डिटेल में बताएंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट एज ऑन यानी कि 29 अक्टूबर 2022 से जो है एज लिमिट मांग रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा एज का इशू हो सकता है, थोड़ा बहुत यहाँ पर दिक्कत है एज का। अगर जो भी जो है इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उसके लिए तो ये बहुत ही बेस्ट वैकेंसी है। ठीक है। तो 29 अक्टूबर 2022 से एज मांग रहा है और कितना होना चाहिए तो मिनिमम 15 साल और मैक्सिमम जो है 24 साल एज होना चाहिए। ओबीसी के लिए जो है 3 साल का और एससी एसटी के लिए जो है 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। ठीक है। बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन क्या है तो आपको 10th होनी चाहिए। 10th के साथ साथ जो है या तो एनसीवीटी या एससीवीटी से आप आईटीआई किए हुए हैं, तब इस पोस्ट के लिए, इस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हैं। ठीक है। उसके बाद जो है सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका जो है कोई भी एग्जाम होने वाला नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस जो है 10th के मार्क्स और आईटीआई के मार्क्स परसेंटेज पे इसका सिलेक्शन होगा और दोनों का वेटेज 50-50% रहेगा। जैसे अगर मान के चलिए आपका 10th में 70% नंबर आया है, कितना प्रतिशत नंबर आया है भैया, 70% आपका 10th में नंबर आया है और आईटीआई में जो आपका 80% नंबर आया है तो इसको क्या करेंगे 5 से गुना कर देंगे, यानी कि 7×5 = 35 नंबर और 8×5 = 40 नंबर। टोटल कितना हो जाएगा 4×3 = 7 यानी कि 75, यानी कि 100 में आपको 75 मार्क्स आ गया। इस प्रकार से जो है आपका सिलेक्शन होगा और जिसका 10th और आईटीआई में जो है परसेंटेज बेहतर रहेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। जिसका अगर कम रहेगा, अगर सेकंड डिवीजन किए हुए 10th वगैरह में, तो उसका चांस सिलेक्शन होने का बहुत कम रहता है। हालांकि बहुत सारा अप्रेंटिसशिप आते रहते हैं, लक बाय चांस कहीं पर अगर कट ऑफ कम गया तो आपका हो जाएगा, बेहतर रहेगा। ठीक है। उसके बाद जो है सैलरी की बात करें तो 1800 पे ग्रेड आपको सैलरी मिलता है, यानी कि लगभग 19-20 हज़ार के आसपास जो है आपको सैलरी दिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं कि भाई कौन कहाँ जो है कौन कौन रीजन में या कौन कौन डिवीजन में वैकेंसी आया है। तो देखिए, हावड़ा डिवीजन में 659 वैकेंसी है। ठीक है। लिहुआ वर्कशॉप में 612 वैकेंसी है। सियालदा डिवीजन में 440 वैकेंसी है। ठीक है। कांचरापारा वर्कशॉप में जो 187 वैकेंसी है। मालदा डिवीजन में 138 वैकेंसी है। आसनसोल वर्कशॉप में 412 है और जमालपुर वर्कशॉप में जो 667 वैकेंसी है। ट्रेड वाइज वैकेंसी की बात करो और यहाँ से एक और भी चीज पता चल जाएगा कि कौन कौन ट्रेड वाले इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है जो आईटीआई किए हुए हैं। तो देखिए, फीटर ट्रेड के लिए 1095 सबसे ज्यादा। देखिए, अगर आपको आईटीआई करना है तो यहाँ से 2 ही ट्रेड आपको बेहतर रहेगा, या तो इलेक्ट्रीशियन या फीटर। आपको ये इलेक्ट्रीशियन फीटर में किसको चूज करें तो बेहतर रहेगा। अगर आपको रेलवे में जाना है या एसएससी के किसी भी जॉब को जल्दी लेना है तो आप फीटर ट्रेड चूज कीजिए, उसमें बहुत ज्यादा वैकेंसी आती है, बहुत ज्यादा उसमें स्कोप रहता है। ठीक है। तो फीटर में जो है 1095 वैकेंसी है। वेल्डर के लिए 337, कारपेंटर के लिए 19, इलेक्ट्रीशियन के लिए 487,
पेंटर के लिए 24, वायरमैन के लिए 87, लाइनमैन के लिए 9, मैकेनिक क्या चीज में, तो रेफ्रिजरेटर और एसी मैकेनिक के लिए जो है आपको 58 का वैकेंसी है। मैकेनिक इन फीटर के मैकेनिक के लिए 114 वैकेंसी है। मैसोन के लिए 7 गो है। ब्लैक स्मिथ के लिए 19 गो, डीजल मैकेनिक के लिए 158 गो और वेल्डर के लिए जो है 218 वैकेंसी है। तो इस प्रकार जो है सभी वैकेंसी के डिटेल्स आपको बता दिए हैं। और कब से आप फॉर्म भर सकते हैं, तो आप जो है फॉर्म भर सकते हैं 30 सितंबर से फॉर्म भर सकते हैं, 29 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई साहब ये वैकेंसी के द्वारा जो है आप कैसे रेलवे में आसानी से 30 से 40 नंबर लाकर आप तुरंत नौकरी ले सकते हैं। तो देखिए, जब 2018 का रेलवे का एग्जाम हुआ था तो उसमें जो है एक कट ऑफ था सी इस प्रकार का जो है कट ऑफ था, सी इस प्रकार का एक कट ऑफ है। आप गूगल पे जाकर सर्च मार के देख सकते हैं। तो उसमें जो अधिकतर कट ऑफ देखा गया था तो 35 नंबर, 40 नंबर, यानी कि 40-42 नंबर से ऊपर नहीं गया था। वो भाई कि वो क्या चीज का कट ऑफ था, तो यही तो था कि जो अप्रेंटिसशिप कर लिए हैं उसके लिए एक अलग से कट ऑफ जारी होता है और उसका कट ऑफ जो है 30 से 40 नंबर से ऊपर जाता ही नहीं है। यानी कि आप जो अप्रेंटिसशिप कर लीजिए, घर में बैठ जाइए, आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, कंपटीशन ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एग्जाम देकर चले आइएगा, आपका 40 से 45 नंबर आ गया, आराम से नौकरी हो जाएगा। तो बेहतर यही है, अगर रेलवे में आसानी से नौकरी लेना है तो आपको पहले किसी भी वर्कशॉप से, किसी भी, सिर्फ रेलवे का होना चाहिए, चाहे वो ईस्टर्न जोन हो, वेस्टर्न जोन हो, कहीं से भी आप अप्रेंटिसशिप कर लीजिए। कोई भी ट्रेड है आप अप्रेंटिसशिप कर लीजिए, आराम से जो है आप ग्रुप डी में नौकरी आपको मिल जाएगा मात्र 30 से 40 नंबर में। ठीक है, तो ये सभी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अगर वीडियो चला हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।